Student of class 10. Today I am going to explain chapter 3, two stories about flying. Okay, and student, in this chapter there are two stories regarding flying. Number 1, his first flight by Leomo Flaherty, and number 2, Black Aeroplane by Fredericks Forsyth. So let's begin part 1, his first flight, and see what happens in this story. And if we talk about this chapter, then this chapter is really enthuses the spirit. Before you read, since the earliest time, humans have dreamed of conquering the skies. पहले के समय में मनुष्य का ये सपना होता था आसमानों पर विजय प्राप्त करने की, आसमान के ऊपर जीत हासिल करने की. हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ दो स्टोरीज है फ्लाइंग के रिगार्डिंग में. पहला स्टोरी जो हिज फर्स्ट फ्लाइट का है, उसमें ये यंग सीगल की कहानी उसमें दी गई है. अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. यंग सीगल वो भयभीत है. वो भयभीत है किस लिए? क्योंकि वो उड़ने के लिए भयभीत है. वो उड़ना सोचता है कि जब वो उड़ेगा तो कहीं हो ना सके, कहीं वो नीचे गिर जाए. तो वो उड़ने के लिए भयभीत है, उड़ने से भयभीत है वो. एंड हाउ डज ही कन्क्वेर हिज फियर. तो इस डर से वो कैसे जीत हासिल करता है, इसके बारे में कहानी है. दूसरी कहानी ब्लैक एरोप्लेन में क्या है कि अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट है जो बादलों के तूफान में वो खो जाता है, अपने रास्ता वो खो बैठता है, और उसके जो डिकोटा जो प्लेन है वो खो जाता है. सो डज ही अराइव सेफ. तो क्या वो सेफ तरीके से आ पाता है, वापस आ सकता है? तो स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा. एंड हु हेल्प्स हिम, और कौन उसे मदद करता है इस स्टॉर्म से, उसे कौन निकाल करके वापस उसके जगह तक पहुंचाता है. तो ये दो स्टोरीज़ हैं जो हम लोग पढ़ेंगे. तो आज पहले पार्ट कंप्लीट करें, फिर इसके अगले वीडियो में दूसरे स्टोरी को हम लोग देखेंगे. द यंग सीगल वॉज अलॉन हिज लेज. एक यंग सीगल जो अकेले होता है अपने लेज में. तो लेज किसको बोलते हैं? जो पहाड़ या पठार के अगले हिस्से को, आगे जो भाग आगे निकला हुआ होता है उसको लेज कहते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं. देखिए ये पहाड़ है, और यह पठार के आगे हुए जो पोर्शन जो निकले हुए हैं उसको लेज कहते हैं. क्लियर? तो यंग सीगल जो है लेज में अकेले पड़ा हुआ है. अकेले था क्यों? क्योंकि हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. क्योंकि उसके दो भाई और उनके बहन ऑलरेडी एक दिन पहले वहाँ से उड़ चुके थे. ही हैड बिन अफ्रेड, क्योंकि शीगल जो था वो डरता था उड़ने से. विद देम, उनके साथ. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और जैसे ही वो हिम्मत जुटा करके ब्रिंक मतलब किनारा, तो लेज के जब किनारे तक आता था और अपने पंख को फड़फड़ाने की कोशिश करता था और उड़ने की जब कोशिश करता था, तो लेकिन फिर भी क्या हो जाता ही बिकेम अफ्रेड. वो भयभीत हो जाया करता था. ही The great expanse of sea stretched down the beneath, and it was such a long way down. जब वो ये देखता था क्या कि सागर के इतने विशेले, इतने बड़े रूप को जब वो देखता था तो और वो भयभीत हो जाता था और हिम्मत उसकी काम नहीं करती थी. और ये कहता था कि इट वॉज सच अ लॉन्ग वे. ये बहुत लंबा रास्ता. ही फेल्ट सर्टेन डैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम. और वो एक निश्चित तौर से ये अपने आप को मान लेता था कि वो उसके इस पंख में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने बड़े समुद्र को पार कर सके, या उसके ऊपर वो उड़ करके उसे पार कर सके. क्लियर? सो ही बेंट हिज हेड. फिर वो अपने सिर को क्या करता है, झुकाता है. एंड देन अवे बैक, और फिर पीछे की तरफ मुड़ करके वापस अपने उस एज के अंदर चला जाता है. वेयर ही स्लैप्ड एट नाइट, जहाँ पे वो पिछले रात सोया करता था. इवन when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own. हालांकि उसके भाइयों का और उसके बहनों का, उसके दो भाई हैं और एक बहन है,
तो उसके भाइयों और बहन के जो पंख है उसके अपेक्षा उसकी छोटी थी, लेकिन फिर भी रैन टू ब्रिंक एंड फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। लेकिन फिर भी वो किनारे तक दौड़ते हुए आया करता था, अपने पंखों को फैला करके फड़फड़ाता था एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ जाया करता था। लेकिन सीगल जो है ही फेल्ड टू मस्टर्ड अप द करेज टू टेक दैट द प्लंग विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट। लेकिन सीगल जो है वो मस्टर अप नहीं कर पाता था। क्यों? अपने ताकत को, अपने साहस को, वो अपनी हिम्मत को नहीं जुटा पाता था, ठीक है, कि वो उस इतने बड़े समुद्र में गोता लगा सके, उस इतने बड़े समुद्र के ऊपर वो उड़ करके उसे पार कर सके। तो अपने आप को वो क्या नहीं कर पाता था? मस्टर अप। मस्टर अप मतलब कि वो अपने आप में एक हिम्मत को नहीं संजो कर पाता था, इकट्ठा कर पाता था। हिज फादर एंड हिज मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम टू श्रीली अबाइडिंग हिम। उसके माता और उसके पिता दोनों आते हैं और उसे चेतावनी देते हैं, उसे डांटते हैं, उसको फटकारते हैं और थ्रेडिंग करते हैं कि लेट हिम स्टार्व ऑन हिज एज अनलेस ही फ्लू अवे। यहाँ से उड़ जाओ, नहीं तो भूखों मरना पड़ेगा यहाँ पे। ये किसका वर्सन था? उसके पेरेंट्स ने ये चेतावनी दे दी कि यहाँ से क्या करो, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हम लोग के साथ उड़ के चले जाओ, नहीं तो क्या होना पड़ेगा? लेट हिम स्टार्व ऑन हिज एज। इस लेज में क्या होना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा। अनलेस अनलेस ही फ्लू अवे, नहीं तो उसे उड़ करके उसके साथ जाना होगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो अपने लाइफ में यही तो नहीं कर पाता था। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. 24 घंटे हो गए और 24 घंटे में कोई भी उसके माता पिता या उसके जो भाई बहन कोई भी उसके पास नहीं आए। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज द ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ द फ्लाइट। और क्या होता था अगले दिन? फिर वो क्या देखता था कि उसके जो पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स क्या करते थे? वो अपने और भी बच्चों को, जैसे कि उसके भाइयों को, उसके बहन को, उसके फादर क्या करते थे? परफेक्ट माने उन्हें गाइड करते थे, उन्हें सिखाते थे किस तरीके से उड़ा जाता है। किसे किसे सिखाते थे? सीगल के भाई बहन को उसके फादर सिखाते थे। और ये सारे चीज़ों को वो देखता था कहाँ? अपने लेस पे ही देखता था कि उसके फादर उसके भाई बहन को परफेक्ट बना रहे हैं उड़ने में। लेकिन ये सीगल अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा सकता था उड़ने के लिए, ठीक है। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ द फ्लाइट एंड टीचिंग देम हाउ टू स्क्रीम। और यहाँ तक वो ये भी देखता था लेज पर बैठे बैठे कि उसके फादर क्या कर रहे हैं उसके भाई बहन को स्क्रीम करने का, मतलब कैसे फ्लॉट किया जाता है नदी में, कैसे फ्लॉट किया जाता है, इसका भी तरीका वो सिखाया करते थे। एंड हाउ टू डाइव द फिश फॉर द फिश, और कैसे गोता लगा कर मछली पकड़ना है। तो ये सारे टेक्निक्स सीगल के पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते थे, लेकिन सीगल नहीं सीख पाता था डर के कारण। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और वो ये भी देख रहा था कि उसके जो बड़े भाई थे वो क्या किया कि एक मछली को, हेरिंग क्या है, एक मछली का काइंड है, वो क्या करता है तुरंत गोता लगा करके हेरिंग फिश को क्या करता है पकड़ लेता है और डिवोर इट, उसे खाने लगता है। स्टैंडिंग ऑन द रॉक एंड वाइल इज द पेरेंट्स सर्कल अराउंड एंड रेजिंग द प्राउड कैकल। और जब ये इस तरह के कारनामा किया उसके बड़े भाई, तो उसके माता पिता क्या करने लगे, उसको गोल गोल घेर करके एक तरह के आवाज़ करने लगे, मैंने खुशी मनाने लगे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट on the big plateau and midway down the opposite cliff taunting him with his the cowardice। और अगली सुबह क्या होता है, उसके पूरे परिवार वहाँ से हट कर करके एक बड़े प्लेटू पे चले जाते हैं जो
उसके अपोजिट था। किसके अपोजिट था? सीगल जिस लेज में रहता था उसके अपोजिट में एक प्लेटू हुआ करती थी। उस प्लेटू पे जा कर के उसके होल फैमिली रह गए और क्या करने लगे? टॉन्टिंग करते थे। टॉन्टिंग मतलब एक मजाक उड़ाया करते थे। किसका? उस सीगल का मजाक उड़ाया करता था वो लोग कि अरे ये तो कायर है, ये तो उड़ नहीं सकता। इस तरीके का वो लोग, उसके फैमिली में कौन कौन थे? पेरेंट्स थे, माता पिता, दो भाई और एक बहन। तो ये लोग क्या करते थे? उसका मजाक उड़ाते थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब क्या हो गया? इस सन जो है धीरे धीरे दोपहर के समय में क्या होता है? सूरज क्या होता है? सिर के ऊपर हो जाता है ना? तो अब धीरे धीरे सूरज में ब्राइटनेस होने लगी एंड ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। अब क्या हुआ? सूरज की रोशनी जैसे जैसे ब्राइट होती गई, वो लेज जो था जहाँ पे वो सीगल रहा करता था, वो लेज एकदम ब्लेज होने लगा, जलने लगा। एंड दैट फेस द साउथ। क्यों जलने लगा? क्योंकि जो लेज था वो साउथ के तरफ में था, साउथ के दिशा में था। इसीलिए सूरज की रोशनी तेज पड़ने के कारण वो जो लेज था वो ब्लेज करने लगा, जलने लगा। ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब तो उसे बहुत बेचैनी होने लगी, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा। क्यों? क्योंकि पिछले रात से वो कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू ब्रिंग ऑफ द लेस। वो धीरे धीरे फिर किनारे की तरफ आता है एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर हिडन एंड अंडर इज विंग। फिर क्या करता है? किसी तरह से हिम्मत करके वो किनारे तक आता है और अपने एक पैर पे खड़ा हो जाता है और दूसरे पैर को अपने विंग्स में छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई। फिर अपनी एक आंख को वो बंद कर लेता है एंड देन अदर प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। और ऐसा नाटक करने लगता है कि वो स्लीप में है, मतलब उसे सोने का बहाना करने लगता है। स्टिल दे लुक्ड नो नोटिस हिम। वो ऐसा इसलिए करता है कि कोई उसे देखे, लेकिन ऐसा क्या होता है कि दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स माता पिता और उसके जो भाई बहन थे, कोई लोग उस पर नोटिस नहीं करता था, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता था। ही saw his two brothers and sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। फिर वो क्या देखता है कि उसके दो भाई और उसकी जो बहन थी वो पठार के ऊपर डोजिंग कर रहा, मतलब ऊँग रहा, सो रहा है वो लोग, ठीक है। विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक। और अपने गर्दनों को क्या करता है? छुपा लेता है। अपने पंख में क्या करता है? बर्ड्स करते हैं ना, बर्ड्स कैसे सोते हैं कि अपने पंख को अपने विंग्स में क्या करते हैं? सर को छुपा लेता है, ठीक है। तो उस तरीके से वो उसके जो भाई और जो बहन थी अपने सर को अपने क्या करते हैं? विंग्स में छुपा लेते हैं। क्लियर क्लियर। हिज फादर वॉज पिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और उसके फादर क्या कर रहे हैं? उसके फादर अपने पंखों को मेंटेन करने में लगे हुए, मैंने अपने पंख को सही कर रहे, ठीक ठाक कर रहे थे, मेंटेन करने में लगे हुए थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सारे लोग तो अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन उसकी माँ जो थी उसे देख रही थी। किसको? सीगल को देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। उसकी माँ कहाँ थी? प्लेटू के सबसे ऊपरी भाग में तो थी। हर वाइट ब्रेस्ट ट्रस्ट फॉरवर्ड। उनका जो ब्रेस्ट था वो आगे की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन ही टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच ऑफ द साइड हर बीक ऑन द रॉक। अब उसकी माँ क्या करती थी? मछली के टुकड़े को फाड़ती थी, तोड़ती थी और अपने चोंच को क्या करती थी? स्क्रैप्ड करती थी, माने तेज करती थी, रॉक पे रगड़ रगड़ करके। देखे होंगे आप लोग भी, चिड़िया क्या करती है? बर्ड्स अपने चोंच को क्या करती है? कड़े लोहे के पास में या फिर पत्थर के चट्टान, जो भी उसके जो हार्ड चीज़ मिलता है, अपने चोंच को क्या करते हैं? वो तेज करने में, धार देने में लगे रहते हैं, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब जब सीगल का नज़र किस पे पड़ता है? उसकी माँ के चोंच पे,
जो मछली का जो टुकड़ा पड़ा हुआ होता है, तो इस भोजन को देख करके अब तो वो पागल हो जाता है। एंड हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। अब वो चाहता है कि कितना अच्छा होता कि मैं भी इस तरह के खाने को मैं भी तोड़ता फाड़ता या मैं भी खाता एंजॉय करता, स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड देन टू वेट इट। और वो भी चाहता है कि मैं भी अपने चोंच को क्या करता, अपने ब्रिक को क्या करता, धार देता उस पर, धार लगाता, और फिर एक साउंड लगाता है, गा गा गा, मतलब ये साउंड है उसका। ही क्राइड बेगिंग टू हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो इस तरह का आवाज़ किस लिए लगाता है, क्योंकि वो मांगता है अपनी माँ से, आवाज़ लगाकर उस खाने के सामान को मांगना चाहता है कि वो सामान लेकर के आए, वो खाने का जो आइटम्स माँ के पास है, माने फ़िश का जो टुकड़ा था उनके माँ के पास, वो मंगाने की कोशिश में है। तो फिर गाँव कॉल आ सी स्क्रीम बैक एंड डाइवर्सली। फिर उसकी माँ भी रिप्लाई करती है और आवाज़ निकालती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि वो मूर्ख है। बट ही कैप्ट कॉलिंग पेंटिवली। लेकिन अब वो जब आवाज़ लगाता है तो उसके आवाज़ में दर्द होता है, दुख भरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो पिछले रात से भूखा है, नहीं खाया है। एंड आफ्टर अ मिनट शो शी uttered अ जॉयफुल स्क्रीम। फिर थोड़ी देर बाद वो खुशी हो जाता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। वो इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि उसकी माँ अपने चोंच से में एक फिश का टुकड़ा लेकर के उसके पास उड़ते हुए आ रही थी। ही लीन्ड आउट। अब वो झुकने लगा, माने आगे बढ़ने लगा, एगरली, बहुत एक्साइटेड होकर के, एंड टैपिंग द रोड, और रॉक के ऊपर क्या करने लगा, टैप करने लगा, कूदने लगा विथ हिज फीट, अपने पैरों से, एंड ट्राइंग टू गेट द नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और वो अपनी माँ के और नज़दीक जाने की वो कोशिश करने लगा। मतलब एज से तो बाहर आ नहीं सकता था, उड़ नहीं सकता था, तो एज के किनारे तक वो आ गया था और अपने माँ से मिलने की वो कोशिश करने लगा। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उसकी माँ उसके अपोजिट में आ जाती है, उसके विपरीत आ जाती है, सी हॉल्टेड। फिर वो थोड़ा देर तक हॉल्ट करती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हर विंग्स मोशनलेस, क्योंकि उसके जो विंग्स है अब गतिहीन हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बिग ऑलमोस्ट विद इन टू रीच ऑफ हिज बैक। लेकिन क्या होता है, वो जो मछली का टुकड़ा उस सीगल के पास नहीं पहुंच पाता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। अब सरप्राइज होकर के, आश्चर्यचकित होकर के समय का इंतजार करने लगता है। एंड वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर। और वो सोचता है, अवाक हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, मेरे नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। एंड दे मैडेंट बाय हंगर। क्यों? क्योंकि उस वो भूख से व्याकुल है, भूख से वो पागल है। ही डाइव्ड एट द फिश। वो गोता लगाना चाह रहा है, फिश को खाने की उसे इच्छा हो रही है। विथ लाउड ऑफ स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। फिर क्या होता है, क्या भूख से वो इतना पागल हो जाता है कि अंत में वो क्या करता है, डाइव लगा ही देता है। क्या करता है, वो छलांग लगा दिया। जब देखा कि माँ अब नज़दीक नहीं आ पा रही है, माँ हॉल्ट कर चुकी है, रुक चुकी है, तो वो क्या करता है, शीगल डाइव कर देता है, फिश के ऊपर छलांग लगा देता है। और छलांग लगाते हुए विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स। और ज़ोर से चिल्लाते हुए वो कूद जाता है और नीचे आने लगता है, डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। एंड देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब क्या होता है, उसका जो हृदय है एक विशाल आतंक से, भय से भर जाता है। उसका ये जो हृदय है, ठीक है, डर से भयभीत हो जाता है। ही कुड नॉट हियर नथिंग। अब तो उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। लेकिन ये सब सिर्फ एक ही मिनट तक होता है। एक ही मिनट तक मतलब वो डरता है सिर्फ एक ही मिनट तक। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आने लगता है, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड
आउटवर्ड्स। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे वो नीचे आने लगता है, समुद्र के नीचे आने लगता है, सागर के नीचे जब वो आने लगता है तो उसके पंख जो है वो अपने पंख को क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। एंड द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज द ब्रेस्ट फीदर्स, और हवा क्या करता है उसको रस्ट माने धक्का देने लगता है। कहाँ, उसके ब्रेस्ट पे, उसके सीने पे, ब्रेस्ट पे धक्का देने लगता है। एंड देन अंडर द स्टमक, फिर क्या करता है वो हवा उसके पेट को माने स्टमक के अंदर जा कर के उसे पुश करने लगता है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसके बाद धक्का देने लगता है उसके विंग पे। तो जाहिर सी बात है हवा के कारण ही बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई कर पाते हैं, है ना। ही कुड फील अ टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वो टिप्स को समझने लगा कि किस तरीके से हवा को काट कर करके उड़ा जाता है। एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा है, क्योंकि अब वो समझ गया, उस टिप्स को समझ गया था कि किस तरीके से क्या किया जाता है, हवा को काटा जाता है। तो एक कहावत भी है ना कि बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को जैसे कि 5 साल 7 साल अगर आपको तैरना जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डूबना होगा। डूबना का मतलब क्या, कि आप इतने पानी में नहीं जो आप पूरे पूरे शरीर को आपका डूब जाए, मतलब तैरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पानी में डूबना होगा, तभी कि आप हाथ पाँव मारिएगा तो जिसके वजह से आप तैरना सीख जाएंगे। तो सीगल के पास भी ऐसे ही है कि उसे उड़ना है तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। जब वो गिरा तो क्या हुआ, हवा को वो काटना सीख गया, और हवा को जब वो काटना सीख गया तो अब उसे डर नहीं है, क्योंकि ही वॉज नॉट फॉलिंग हैड लॉन्ग नाउ, अब क्योंकि वो सिर के बल वो नहीं गिर रहा है। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे उड़ान भरना सीख चुका था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो भयभीत नहीं है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डेजी, बस सिर्फ वो क्या है, अपने बैलेंस को कभी कभी क्या करता था, खो देता था, क्योंकि अब पहली पहली बार उड़ान है तो वो सही तरीके से उड़ तो नहीं पाता था, अपने बैलेंस को थोड़ा बहुत वो खो दिया करता था, अनबैलेंस हो जाता था। लेकिन देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, लेकिन फिर वो अपने पंखों को फ्लैप करता था, फैलाता था। एंड सोड अपवर्ड्स, और फिर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता था, और स्क्रीम करता था, फिर चिल्लाता था क्या, गा 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 गा, इस तरीके का साउंड वो बोलता था। फिर उसकी माँ भी रिप्लाई करती थी, गाओ कोल आ। हिज मदर शूप्ड पास्ड हिम, अब उसकी माँ भी क्या करने लगी, उसे आवाज़ देने लगी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, अब उसके जो पंख थे, उसके पंख थे अब नॉइज़ करने लगे। जब इस तरीके के जब वो साउंड देने लगा, स्क्रीम करने लगा, तब उसकी माँ क्या करती है, शूप्ट कर लेती है, मतलब उससे झपट लेती है। किसको, सीगल को क्या करती है, अपने बच्चों को यानी कि सीगल को झपट करके अपने पास बुला लेती है। ही आंसर्ड विथ हर अनदर स्क्रीम, फिर वो सीगल क्या करता है, दूसरे शब्दों में स्क्रीम कर करके कहता है क्या, देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, इतना इसके बाद उसके फादर भी तुरंत स्क्रीम करते हुए, आवाज़ लगाते हुए वहाँ उड़ते उड़ते आते हैं। ही शॉ हिज two brothers and sister flying around him converting and banking and shoring and diving, फिर क्या देखता है कि उसके 2 भाई, उसकी बहन कन्वर्टिंग करते हुए, माने जिस तरीके से लीपिंग करके, माने नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर करके, जो जिस तरह से चिड़िया का जो मूवमेंट होता है उड़ते, वो उड़ते 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 शोरिंग करते करते डाइविंग करते करते उसके भाई बहन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब सारे लोग एक साथ हो गए। देन कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो इस बात को वो महसूस नहीं कर पाता था कि वो उड़ नहीं सकता, उसके पास उड़ने की क्षमता नहीं है। अब इस चीज़ को वो भूल ही गया। एंड कमांडेड, अब वो पूरी तरीके से कमांड करता है अपने आप को कि वो अब डाइव कर सकता है, गोता लगा सकता है। एंड सोर, और वो उड़ सकता है, उड़ान भर सकता है कर्व के जैसे। एंड सेरेक्लिंग सिरिंग, और वो चीख चीख कर अब वो चिल्लाता है खुशी से। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब जो है वो समुद्र के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर हिट, अब वो समुद्र के सीधे सीधे
उसके ऊपर से वो क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और अपने सिर को एकदम सीधा कर करके उस ओशन के ऊपर से उड़ते हुए दूरी को तय कर रहा है। ही शॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। अब वो फिर क्या देखता है कि ग्रीन सी को देखता है। अपने जब वो उड़ रहा था तो क्या देखता है, ग्रीन सी को देखता है अपने नीचे, विथ अ लिटिल ब्रीज मूविंग ओवर इट। फिर चोटियों को देखता है जिसके ऊपर वो उड़ रहा है। मतलब अब जब वो पहली बार जब उड़ना सीखा तो अब वो थोड़ा उड़ रहा है, थोड़ा मस्ती कर रहा है वो, ठीक है। एंड ही टर्न हिज बैक बिग साइड वे एंड कॉड अम्यूजडली, और फिर अपने चोंच को पीछे करके काँव की आवाज़ लगाता है बहुत खुशी के साथ। मतलब ये खुशी का है, क्यों? क्योंकि अब वो उड़ना सीख चुका है, वो हवा को काटना सीख गया, कैसे अपवर्ड उड़ा जाता है, कैसे डाउनवर्ड की तरफ में उड़ा जाता है, अब वो सीख गया। और इसलिए वो प्रसन्न होकर के चिल्लाता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज brother and sister had landed on the green flooring ahead of him। अब उसके पेरेंट्स, उसके भाई भाइयाँ और उसकी जो बहन, वो सारे लोग अब ग्रीन फ्लोर पे क्या करते हैं, ग्रीन प्लेटू है तो वहाँ पे वो लोग लैंड करता, उतरता है। क्लियर? एंड दे वेयर बिकॉइंग टू हिम। अब उसके जो पेरेंट्स है उसको बिकॉनिंग करते हैं, मैंने उसको इशारा दे करके ये कहते हैं, चीख करके ये कहते हैं क्या, कि ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब ये कहते हैं, अब ये नया ट्रेनिंग देते हैं उसके फादर क्या बोलते हैं कि अब वो क्या करे, ड्रॉप करे, माने अब ग्रीन सी पर अपने पैर को नीचे रखे रखे। अब तो उड़ना सीख गया, ठीक है। अब ये दूसरा ट्रेनिंग क्या था कि ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी पे अपने पैर को क्या करे, नीचे रखे। यानी कि अब कौन सा टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लॉट करने का, तैरने का। क्लियर? हिज लेग सैंक इनटू ऑन इट, लेकिन उसका पैर जो था वो पानी में क्या हो रहा था, डूब रहा था। ही स्क्रीम्ड विथ फ्लाइट, अब वो डर से चीखने लगा क्योंकि वो डूब रहा था। अटेम्प्टिंग टू रेस अगेन, फिर वो क्या करता था, पंखों को फैला करके फड़फड़ा करके फिर वो ऊपर उड़ जाता था। बट ही वॉज ट्राइड, लेकिन वो फिर कोशिश किया करता था। एंड वीक विथ हंगर, लेकिन वो बेचारा भूखा भी था और भूख की वजह से काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। सो ही कुड नॉट रेस, लेकिन वो नहीं उठ पाता था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो थक गया था क्योंकि बहुत सारा एक्सरसाइज हो चुका था, काफ़ी देर से वो लोग उड़ भी रहे थे, तो जिसके वजह से वो फ्लॉट नहीं कर पाया था, डर जा रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो ग्रीन सी पे डूब जाया करता था। एंड देन हिज बेली टच्ड, और फिर क्या होता है, उसके जो बेली, उसके जो पेट है वो पानी में टच हो जाया करता था। एंड देन ही सैंक नो फर्दर, फिर उसके बाद वो इस टिप्स को भी, इस कला को भी वो सीख जाता है और वो इसके बाद से फिर वो नहीं डूबता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो तैर भी रहा था, अब वो तैरना भी सीख गया और तैर भी रहा था। एंड अराउंड ऑफ हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास उसके फैमिली भी स्क्रीमिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रेजिंग कर रहे हैं, उसे उत्साह दे रहे हैं। एंड दियर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ द डॉग फिश, और सबों के चोंच में क्या था, खाना था, माने फिश का टुकड़ा था, और सारे लोग उसे ऑफ़र कर रहे थे, उसे अब खिलाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि चिड़िया कैसे खिलाती है, देखे होंगे आप लोग कि अपने बच्चों को चोंच में डाल करके उसके मुंह में क्या करते हैं, डालते हैं। तो अब सारे लोगों के मुंह में उसके बीक पे, उसके चोंच पे मछली का पीस है, टुकड़ा है, और सारे लोग अब ये ऑफ़र कर रहे हैं किसको, सीगल को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से सीगल का ये पहला उड़ान होता है। तो स्टूडेंट, ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है, और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन है। और अब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।